मायावती के बीएसपी के वारिस और बीएसपी के नंबर 2 नेता आकाश आनंद इस वक्त हमारे साथ हैं। ये जा रहा था कि अगर देखें तो बीएसपी खत्म हो रही है, बीएसपी का जो जनाधार है वो घट रहा है, बीएसपी का जो वोट शेयर है वो लगातार कम हो रहा है, सीटें बिल्कुल कम हो गई, विधानसभा में एक सीट। इस तरीके से अगर जब आप सुनते हैं तो आपको क्या लगता है कि सचमुच पार्टी बहुत मुश्किल में है, बीएसपी खत्म होने की स्थिति में आ गई? देखिए, बीएसपी एक पॉलिटिकल पार्टी से पहले एक मूवमेंट है, एक मिशन है जो बहुत सालों पहले शुरू हुआ था। तो ये 5-7 साल में ख़त्म नहीं हो सकता। पॉलिटिकली अगर हमारी सीटें कम या ज़्यादा आती हैं, हाँ उसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारे वॉइस पे, हमारे पार्लियामेंट्री उस पे। बट आई फील दैट कि अगर थोड़ा सा काम में करेक्शन का ज़रूरत है, एंड आई थिंक आने वाले 5-7 सालों में आप बीएसपी को वहाँ देखेंगे जहाँ पे बीएसपी कुछ साल पहले हुआ करती थी। जब भी बीएसपी की बात होती है तो बीएसपी के साथ एक चीज़ चिपक जा रही है जी, और वो चिपकती है ये कि बीएसपी जो है वो बीजेपी की बी टीम हो गई है। आप भी इस बात को लगातार सुनते होंगे। हाँ। आपको लगता है कि ये ऐसा एक सवाल है जो चिपक रहा है आपके साथ? देखिए, बीजेपी की बी टीम होना ये तो प्रोपेगेंडा है। अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन में ही बता सकता है एक आम आदमी कि भाई कौन किसका वोट काटने के लिए किसने प्रत्याशी खड़ा किया है। हमें नहीं लगता कि अगर कोई समझदार आदमी है जो चीज़ों को, पॉलिटिक्स को थोड़ा सा भी समझता है, वो हम पे ये टैग लगाएगा। हाँ, बेशक प्रोपेगेंडा फैलाने वाले तो बहुत सी पार्टियां हैं, बहुत से लोग हैं जो बीएसपी को बीजेपी की टीम बोलते हैं, बी टीम बोलते हैं। पर अगर कोई आज मैदान में खड़े होके एक्चुअली उनकी कमियों को गिनवा रहा है, उनके मुद्दों पे उठा रहा है, जो गलत हुआ है उन मुद्दों को उठा रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कि बीएसपी के अलावा और कोई है आज की डेट में। बहुत बड़ा वर्ग है जी, मुस्लिम मतदाताओं का एक बहुत बड़ा वर्ग है जी, जिसका भरोसा आप पर हो नहीं पा रहा। किसी समाज के भरोसे को जीतना, आई थिंक ये गलत तरीका होगा पुट अक्रॉस करने का। उस समाज को समझना होगा कि भाई उस पे जब अत्याचार हुआ तो किसने आवाज़ उठाई, किसने उनके लिए काम किया, किसने उनके लिए काम नहीं किया। जब भी कहीं गलत होता है, जब भी कोई चीज़ गलत डायरेक्शन में जाती है, तो उसको हाईलाइट करना, उसको लोगों के सामने रखना, उसके लिए लड़ना बहन जी ने करा है। तो मुझे लगता है कि समाज को वो धीरे धीरे चीज़ दिख रही है। और ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समाज अनपढ़ है, वो पढ़ा लिखा समाज है, तो वो भी देख रहा है कि कौन उनके साथ है और कौन उनके खिलाफ है। नहीं, कई बार बीजेपी से अलाइन करना कहीं लगता है कि आप लोगों की ऐतिहासिक भूल जैसी रही, नहीं जाना चाहिए था बीजेपी के साथ, नहीं तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम कभी ऐसा नहीं है कि हम किसी से अलाइन नहीं होते। हम इलेक्शन हमेशा अपने बलबूते पे लड़ते हैं, अपने लोगों के इंटरेस्ट के लिए लड़ते हैं, उनके फ़ायदे के लिए लड़ते हैं। पर एक बार अगर हमें मौका मिलता है कि हम सत्ता तक पहुंच जाए तो हम अपने लोगों का फ़ायदा कर सकते हो। तो उसका सत्ता तक पहुंचने के लिए चाहे किसी का भी इस्तेमाल करना पड़े, हमें किसी भी पार्टी का, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके साथ आज भी है कि कल को अगर फिर सत्ता में पहुंचने के लिए बीजेपी की ज़रूरत पड़ेगी तो आप बीजेपी का साथ ले सकते हैं? ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इस्तेमाल करते हैं। हमें ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी। हमारा समाज अपने आप में बहुत काबिल है, बहुत मजबूत है। हम लोगों का इस्तेमाल करके, हाँ, सत्ता की चाबी अगर ले सकते हैं हम ज़रूर लेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी के साथ आप कभी हाथ नहीं मिलाएंगे, या सत्ता की चाबी के लिए जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम इस्तेमाल करेंगे? देखिए, सत्ता की चाबी के लिए हम जिससे भी हाथ हमें मिलाना पड़े उस समय हम मिलाएंगे और अपने लोगों के लिए काम करेंगे। जब आपको अपनी सत्ता हाथ में लेनी होगी, हम आपका मतलब कहने का मतलब है कि जब आपको सत्ता अपने हाथ में लेनी होगी, हाँ, आप सत्ता में आने वाले होंगे, तब आपको जरूरत पड़ी तो आप बीजेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमें सत्ता तक पहुंचा दे। तो एक नाम इन दिनों उभर कर आ रहा है, वो है चंद्रशेखर आजाद का। चंद्रशेखर आजाद, रावण भी लोग उन्हें कहते हैं। क्या आपको लगता है कि वो आपके प्रतिद्वंदी के तौर पर सियासत में उभर रहे हैं? मेरी कंसर्न चैलेंज या किसी के कोई तरीके किसी का उठ के आवाज़ उठाना कोई चैलेंज नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है। आई एम श्योर अगर कोई पॉइंट रेस करे गए हैं तो वो कोई वैलिड रीज़न के लिए ही करे गए होंगे।
पर जो तरीका इस्तेमाल किया गया है वो बहुजन समाज की आइडियोलॉजी से बहुत अलग है। उससे नुकसान ज़्यादा होता है, फ़ायदा कम होता है। आप चाहे मानेवर साहब को देख लीजिए, मानेवर साहब ने एक बड़ा फेमसली बोला था कि मैं सड़क पे उतर के आंदोलन नहीं करता, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करता, क्योंकि मेरा काम सोच के अपने समाज को आगे बढ़ाने का है। तो सही तरीके से वो जो रास्ता दिया हुआ है मानेवर साहब ने, उसी को इस्तेमाल करना चाहिए। आप जैसे जानते हैं कि अगर हम सड़क पर उतर के झगड़ेंगे, गवर्नमेंट से झगड़ेंगे, सिस्टम से लड़ेंगे, तो उसमें क्या है, हमारे समाज के पास इतना पैसा नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि वो अगर उन पे कोई मुकदमा हो जाए, कोई केस हो जाए, तो वो अपना घर का खर्चा चला ले। देयर इज़ अ लॉट ऑफ चैलेंज इन दैट मेथड, द वे ही इज़ डन इट। हमें लगता है कि राजनीति एक शतरंज की खेल की तरह है, उसको सोच समझ के खेला जाता है, ऐसे लड़ झगड़ के नहीं। तो उसमें हमारे समाज का नुकसान ही हुआ है, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे समाज के सभी साथी लोग, ना कि खाली युवा, बड़े बुजुर्ग भी हमारे इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे और सही रास्ता अपनाएंगे। इसलिए मैंने ये सवाल पूछा क्योंकि नगीना में आपने जिसे मैं कह रहा हूँ कि चंद्रशेखर ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स, उस ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स को आपने सीधा चैलेंज किया और कहा कि ये आपकी राजनीति का रास्ता नहीं हो सकता। देखिए, हमने चैलेंज मैं कोई नेता थोड़ी ना जो उठ के आज बोल रहा है कि ये गलत तरीका है। ये मान्यवर साहब ने भी हमें तरीका बताया कि क्या फॉलो करना है। बहन जी ने वो फॉलो करके दिखाया और 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बना के दिखाई है। सरकार बनाकर क्या काम हो सकता है वो हमारे सभी लोगों ने देखा है। यूथ की बात हो रही है, हर तरफ से यूथ लीडरशिप आ रहा है। कांग्रेस में राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, आप हैं, बीजेपी भी अपने यूथ लीडरशिप को डेवलप कर रही है। तो कोई ऐसा यूथ कनेक्ट आपको कांग्रेस की तरफ से नहीं दिखता है? देखिए, समाजवादी पार्टी में यूथ आई थिंक 45 प्लस है और कांग्रेस में यूथ आई थिंक 50 प्लस चल रहे हैं। यूथ का डेफिनेशन सबको एक बार समझना चाहिए कि क्या है। लोग कह रहे हैं कि आकाश आनंद 2027 का चेहरा है, 2027 की तैयारी है, 2024 तो झांकी है। तो क्या माना जाए, 2027 में आप मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे? 2027 की तैयारी आपकी कैसी है? क्या अलग होगी या किस तरीके से होगी? जब तक बहन जी अपना आदेश नहीं देती तब तक वही हमारी नेता, वही हमारी मुख्यमंत्री, वही हमारी प्रधानमंत्री, वही हमारी देवी हैं। तो हम उनके लिए काम कर रहे हैं और जब तक वो हमें इजाज़त देंगी, ये भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जब तक वो हमें इजाज़त देंगी तब तक हम मूवमेंट के लिए, पार्टी के लिए काम करते रहेंगे।